लिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का यह एहसान है, रहमत है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, मैंने आपके सामने सूरत तौबा की 82 नंबर आयत आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की एक सिफत इस छोटी सी आयत के अंदर रखी है। अहले ईमान, मोमिन, सच्चा और पक्का मुसलमान, उनकी एक सिफत ये है कि फलयज़हकू क़लीलन, वो बहुत कम हंसते हैं, वलयबकू कसीरा, और रोते ज़्यादा हैं। अल्लाह के सामने रोते ज़्यादा हैं, दुनिया के अंदर रहकर हंसते कम हैं। आंसू ज़्यादा बहाते हैं अल्लाह के सामने और हंसते कम हैं। ज़्यादा हंसना जो है यह इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम भी कम हंसो और ज्यादा रो। भाई और दोस्तों, अहले ईमान की एक सिफत क्या है कि वो अल्लाह के सामने रोते ज्यादा हैं, हंसते कम हैं। दुनिया की जिंदगी के अंदर हंसते कम हैं, अल्लाह के सामने ज्यादा से ज्यादा रोते भी हैं, अल्लाह के सामने आंसू भी बहाते हैं।
नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी जिसने तन्हाई के अंदर अकेले में अपने रब को याद किया, जहां कोई देखने वाला भी ना हो, अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला ना हो, अपने रब को याद करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे आंसू इतने कीमती हैं, रब को इतने कीमती लगते हैं, इतने पसंद हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को अर्श इलाही नसीब करेगा। कौन सा बंदा? जो अपने रब के सामने ज्यादा रोता है, अपने रब के सामने आंसू बहाता है। जब एक इंसान के आंसू निकलते हैं तो वो आंसू उस इंसान के गुनाहों को धो डालते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तन्हाई के अंदर अपने रब के सामने रोया करो। तन्हाई के अंदर अगर रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना लिया करो, लेकिन रब के सामने तन्हाई के अंदर रोने की कोशिश किया करो। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, उस वक़्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए जब सवाल किया था, पूछा कि मन नजात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, आजमाइशें, इनसे निजात कैसे मुमकिन है? गुर्बत का आलम था, बेरोजगारी थी, अफरा तफरी का आलम था, दुनिया के फितनों से निजात चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के फितनों से निजात चाहिए और आखिरत की आजमाइशों से भी निजात चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? इससे निजात कैसे मिलेगी? अच्छा, ये सवाल आज के इस वक्त भी ये बनता है, आज भी ऐसे ही है। हर तरफ अफरा तफरी है, बेसुकूनी है, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, परेशानियां हैं। आज भी यही सवाल बनता है, मन नजात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताइए कि इन परेशानियों का हल कैसे मुमकिन है, इन मसाइल का हल कैसे मुमकिन है, इन आजमाइशों का हल कैसे मुमकिन है। मैं आज आपको वही हल बताने लगा हूं जो उस वक़्त नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया था। इन परेशानियों से कैसे निजात मिलेगी, इन बीमारियों से कैसे निजात मिलेगी, इन इम्तिहानों और आजमाइशों से कैसे निजात मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ उक़बा, दुनिया की परेशानियों से निजात और आखिरत की परेशानियों से निजात उस बंदे को मिलेगी जो तन्हाई के अंदर अपने रब के सामने रोता है, जो तन्हाई के अंदर अपने रब के सामने आंसू बहाता है। अल्लाह उसको हर परेशानी से निजात अता फरमाता है। जो बंदा तन्हाई के अंदर अपने रब के सामने आंसू बहाता है, रोता है, अल्लाह उसको बीमारियों से शिफा भी अता फरमाता है, अल्लाह उसको आजमाइशों से भी निजात अता फरमाता है। कौन सा बंदा? जो बंदा अपने रब के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है। अल्लाह को दो कतरे बड़े पसंद हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को दो कतरे बड़े पसंद हैं।
एक खून का वो कतरा जो मैदान जिहाद के अंदर अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, एलाए कलमतुल्लाह के लिए, अल्लाह के कुरान के, अल्लाह के कानून को इस माशरे के अंदर, इस दुनिया के अंदर अल्लाह के कानून को अल्लाह के कानून का निफाज करते हुए अल्लाह के दुश्मनों से लड़ता है, मुसलमानों के दुश्मनों से लड़ता है, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ते हुए जब दुश्मन की गोली या तलवार इंसान के जिस्म को लगती है ना, उस जिस्म से निकलने वाला खून का वो पहला कतरा अल्लाह को इतना पसंद है कि वो जमीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उस बंदे की बख्शिश का ऐलान पहले कर देता है। और आंसू का वो कतरा जो अल्लाह के डर और खौफ से निकलता है, अपनी गलतियों से मुआफी मांगते हुए, अपनी कोताहियों से, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अल्लाह के सामने जब गिड़गिड़ाता है ना, जब रोता है, वो आंसू का वो पहला कतरा वो रुखसार पर बाद में आता है, अल्लाह उसकी बख्शिश का ऐलान पहले कर देता है। ये दो कतरे अल्लाह को बड़े पसंद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, लेकिन रोएगा वही जो गुनाह को गुनाह मानता हो ना। अफसोस की बात यह है कि हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, इसलिए हमें रोना नहीं आता। एक भाई अपने भाई को कत्ल कर डालता है और समझता यह है कि मैंने बहुत अच्छा किया, उसको रोना कैसे आएगा। एक नौजवान औलाद अपने बूढ़े माँ बाप को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ को घसीट कर अपने घर से बाहर निकाल देता है और कहता यह है कि मैंने बहुत अच्छा किया है, उसको रोना कैसे आएगा, उसकी आंखों से आंसू कैसे निकलेंगे। आज हमें रोना नहीं आता, आज हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। वजह क्या है? वजह यही है कि हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, इसलिए हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। एक बच्चा जब रोता है ना, माँ उसको दूध उस वक्त पिलाती है जब वो बच्चा रोता है। हम रब के सामने रोएंगे नहीं तो रब की रहमतें कैसे नाज़िल हों? हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, रब की रहमतें कैसे नाज़िल होंगी? इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, अहले ईमान की एक सिफत अल्लाह ने यह बताई है कि फलयज़हकू कलीलन, वो दुनिया की जिंदगी के अंदर हंसते कम है, वलयबकू कसीरन, अल्लाह के सामने रोते ज्यादा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह तालीम दी है कि जब बंदा मसाइल का शिकार हो, परेशानियों के अंदर मुब्तला हो, तो उसका एक ही हल है कि अपने रब के सामने रोए, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाए, अपने रब से मांगे। जब उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे ना, तो फिर अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होंगी, फिर अल्लाह उसकी परेशानियों को भी दूर करेगा, फिर अल्लाह उसके आजमाइशों को भी दूर करेगा, फिर अल्लाह उस पर रहमतें भी नाजिल करेगा, फिर अल्लाह उस पर अपनी बरकतें भी नाजिल करेगा, फिर अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ करेगा, फिर अल्लाह उसकी कोताहियों को से भी दरगुजर फरमाएगा, फिर अल्लाह रहमत की बारिशें भी नाजिल करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाना के अंदर हमने ये वाकया सुना हुआ है, बारिश नाजिल नहीं हो रही थी, लोग भागे भागे आए। अल्लाह के नबी अपने रब से दुआ कीजिए कि अल्लाह अपनी रहमत की बारिश नाजिल करे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से सवाल किया, अल्लाह ये लोग बारिश मांगते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैं उस वक़्त तक बारिश नाजिल नहीं करूंगा जब तक ये गुनाहगार अपने गुनाहों से माफी नहीं मांगेंगे। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों को जमा करो।
लोगों को जमा किया गया। अल्लाह ने फरमाया कि इन लोगों के अंदर एक ऐसा गुनाहगार है कि जिसकी वजह से मैं बारिश नाजिल नहीं कर रहा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह को रोना बड़ा पसंद है। अल्लाह एक एक आंसू के अंदर बड़ा वजन है, एक एक आंसू बड़ा कीमती है। भाई और दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि ऐलान कर दो कि इस मजमे के अंदर एक ऐसा गुनाहगार शख्स बैठा है, मैं उससे नाराज हूं, मैं उस वक्त तक बारिश नाज़िल नहीं करूंगा जब तक ये यहां से उठ के नहीं चला जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया ना कि इस मजमे के अंदर एक ऐसा गुनाहगार बैठा है जिसकी वजह से अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं हो रही, जिसकी वजह से उसके गुनाहों की वजह से अल्लाह रहमत की बारिश नाज़िल नहीं कर रहा, वो यहां से उठ के चला जाए। भाई और दोस्तों, अल्लाह को आंसू बड़े पसंद है। अल्लाह के सामने गिड़गड़ाना अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह के सामने रोना अल्लाह को बड़ा पसंद है। उस गुनाहगार शख्स ने अल्लाह से राब्ता किया, अल्लाह मुझे इन लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा ना कर, मुझे इस शर्मिंदगी से बचा। अल्लाह मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, अल्लाह मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे शर्मिंदा ना कर। जब उसने एक आंसू बहाया ना, रब के सामने रोया, अल्लाह ने उसकी तौबा को, अल्लाह को उसका रोना इतना पसंद आया, वो उठा भी नहीं है, अल्लाह की रहमत की बारिश नाजिल हो गई। अल्लाह को रोना इतना पसंद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई, हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब के सामने रोए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह हमसे गलती हो गई है, अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, हम पर रहम फरमा, हमें बख्श दे। अगर तूने हमें ना बख्शा, अगर रहम ना किया तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम कहां जाएंगे। रब के सामने रोए, अल्लाह ने उनकी माफी का ऐलान कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा कब मिली? जब वो अपने रब के सामने रोए। जिंदगी के पता नहीं कितने साल वो बीमारी के अंदर मुब्तला रहे, अपने रब के सामने रोए। अल्लाह को उनका रोना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उनको बीमारी से शिफा अता फरमा दी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद नहीं दी थी, बुढ़ापे के अंदर अपने रब के सामने रोए, अल्लाह हमें औलाद अता फरमा। अल्लाह ने ये नहीं देखा कि बाप भी बूढ़ा है, माँ भी बूढ़ी है, लेकिन अल्लाह को उनका रोना, उनके आंसू बहाना इतना पसंद आए कि बुढ़ापे के अंदर भी अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी। मेरे भाई और दोस्तों, जरूरत इस बात की है, इन परेशानियों का हल कहां है? इन बीमारियों से शिफा का हल कहां है? इन आजमाइशों का हल कहां है? ये पक्की फसलों पर बारिशें होना, बर्फबारी का होना, इससे निजात कहां है? इन आंसुओं के अंदर छुपा हुआ है, इस रोने के अंदर छुपा हुआ है। ये निजात कैसे हासिल होगी? जब हम अपने रब के सामने रोएंगे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम लगा, वो रब के सामने इतना रोई, इतने आंसू बहाए, अल्लाह ने उनकी पाकीज़गी को कुरान का हिस्सा बना दिया। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित्तय्यिबात। अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया उनकी पाकीज़गी को। ग़ज़वा बदर के अंदर 313 को फतह कब मिली? जब वो अपने रब के सामने रोए। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह इन मुट्ठी भर बंदों को फतह अता फरमा। अगर ये आज ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा।
अल्लाह को आंसू इतने पसंद आए, अल्लाह ने 313 को फतह अता फरमा दी। वजह क्या थी कि वो अपने रब के सामने रो रहे थे। हर सहाबी अपने अपने खैमे के अंदर रो रहा था। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे के अंदर रो रहे हैं, सजदे के अंदर पड़े हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के सामने सजदे में हैं और रो रहे हैं। समझ गए कि अब हमें फतह मिलेगी, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने रो रहे हैं। मेरे भाई और दोस्तों, आज हमारे हालात क्यों नहीं बदल रहे? आज ये परेशानियां, ये मसाइल, वजह क्या है? वजह यही है कि आज हमें रोना नहीं आता, आज हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, रब के सामने रोते नहीं हैं। अहले ईमान की निशानी मैंने आपको बताई है। अहले ईमान की एक निशानी ये है कि फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा। वो दुनिया की जिंदगी के अंदर हंसते कम हैं, अल्लाह के सामने रोते ज्यादा है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, बचपन के अंदर माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई, दादा इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब नबुव्वत का ऐलान किया, अपने भी बेगाने हो गए। मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जुल्म के पहाड़ ढाते रहे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने रोते रहे, आंसू बहाते रहे, मांगते रहे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक रात देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने सजदे में पड़े हुए हैं और रो रहे हैं। जब वो फारिग हुए, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, आपको रोने की क्या ज़रूरत है? आप तो इमामुल अंबिया हैं, आप तो गरीबों और यतीमों और बेवाओं का सहारा हैं, आप तो मजलूमों का सहारा हैं, आपको रोने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐशा, अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें अता फरमाई हैं, अल्लाह ने मेरे ऊपर इतनी रहमतें नाजिल की हैं, क्या मैं अल्लाह के सामने रोकर अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह के सामने रोकर अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? मेरे भाई और दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि इन परेशानियों का हल कहाँ है? मन नजात या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन परेशानियों का हल, इन मुसीबतों का हल, इन बीमारियों का हल, इन मसाइल का हल, इस गुर्बत का हल, इस महंगाई का हल कहाँ है? अल्लाह के सामने रोने में है, अल्लाह से मांगने में है। अल्लाह से मांगेंगे। असल में आज हम अल्लाह से मांगते नहीं, हमें मांगना नहीं आता। जिस तरह मांगना चाहिए था, अल्लाह के सामने आंसू बहाकर, रो रो कर अल्लाह के सामने अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ये हालात भी तब्दील कर देगा। सिर्फ एक वाकया, टाइम भी पूरा हो गया है, एक वाकया सुनाकर मैं आपके सामने एक वाकया सुनाकर बात को ख़त्म करता हूँ। एक डॉक्टर का वाकया सिर्फ सुनाना चाहता हूँ। एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे सामने एक मरीज आया जिसके सर में गोली लगी हुई थी। मैंने ऑपरेशन शुरू किया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, डॉक्टर साहब, ये एक छोटा सा मोबाइल है, ये 1000-1500 रुपए है, ये मेरी अमानत है। अगर मैं मर जाऊं तो ये मेरी अमानत, ये छोटा सा मोबाइल, ये चंद रुपए, ये चंद पैसे मेरी बूढ़ी मां तक, मेरी छोटी छोटी बहनों तक पहुंचा देना। डॉक्टर ने पूछा, ये सर में गोली कैसे लगी है? वो गरीब शख्स, वो मरीज कहने लगा, डॉक्टर साहब, मैं इंतहाई गरीब इंसान हूं, हमारे घर के अंदर फाके थे, आज मुझे पता नहीं कितने दिनों के बाद मुझे मजदूरी मिली, मैंने काम किया, मैं काम करके मुझे मजदूरी 1000-1500 रुपए मिली। मैं घर की तरफ खुश होकर जा रहा था, ये सोचता हुआ जा रहा था, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज इतने दिनों के बाद
तूने मुझे मुझे रोजी अता फरमाई है, ये चंद रुपए हैं, मैं घर जाऊंगा, बूढ़ी माँ के लिए आटा लेकर जाऊंगा, छोटी छोटी बहनों के लिए आटा लेकर जाऊंगा, कोई सब्जी लेकर जाऊंगा, उनके लिए जूते लेकर जाऊंगा, उनके लिए कपड़े लेकर जाऊंगा। यही सोचता जा रहा था, डाकू ने मुझे घेर लिया। डाकू ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो निकालो। मैं उनके सामने रोता रहा, मिन्नतें करता रहा, आंसू बहाता रहा। रो रो कर मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे छोड़ दो, ये चंद रुपए हैं, मेरी माँ भूखी बैठी है, मेरी बहनें भूखी बैठी हैं, मेरी बहनों के पांव के अंदर जूता नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है, ये चंद रुपए हैं, मैं उनको जाकर कपड़े मैंने लेकर देने हैं, वो भूखी बैठी हैं, मैंने उनको आटा भी लेकर देना है, खाने पीने का सामान लेकर जाना है। मेरे भाई और दोस्तों, वो मरीज कहता है, वो जिसके सर के अंदर गोली लगी हुई है, वो रो रो कर कह रहा है, भाई डॉक्टर साहब, उनको तरस ना आया, उनकी आंखों से आंसू ना निकले, उनको रोना ना आया, मैंने जब मज़ाहमत की उन्होंने मुझे गोली मार दी। डॉक्टर साहब, मसला छोटे से मोबाइल का नहीं था, मसला चंद रुपए का नहीं था, मसला मेरी भूखी माँ का था, मसला मेरी भूखी बहनों का था। मेरे भाई और दोस्तों, जिस मुआशरे के अंदर एक माँ के सहारे को कत्ल कर दिया जाए, जिस मुआशरे के अंदर 4 बहनों के इकलौते भाई को कत्ल कर दिया जाए, फिर उस मुआशरे का क्या बनेगा? फिर उस मुआशरे के अंदर जल्जले ना आए तो क्या हो? जिस मुआशरे के अंदर एक माँ के सहारे को कत्ल कर दिया जाए, फिर पक्की फसलों पर बारिशें ना हो, बर्फबारी ना हो तो फिर क्या हो? अल्लाह के अजाब ना आए तो फिर क्या हो? मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के सामने रोने की ज़रूरत है, अल्लाह के सामने आंसू बहाने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, अल्लाह के सामने जब रोएंगे ये हालात भी तब्दील होंगे। जब अल्लाह के सामने रोएंगे, इंसान के अंदर आजिज़ी भी पैदा होती है, रोने से इंसान के अंदर नरमी पैदा होती है, रोने से इंसान का दिल नरम होता है। आज हमारे दिल बड़े सख्त हो गए हैं, आज हमारे दिल बड़े सख्त हो गए हैं। अल्लाह के सामने रोएंगे तो हमारे दिल भी नरम होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें भी नाजिल होंगी। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक